जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, एक नाम जप होता है और एक मंत्र जप होता है। राम नाम मंत्र भी है और नाम भी है। नाम में संबोधन होता है तथा मंत्र में नमन और स्वाहा होता है। जैसे रामाय नमः यह मंत्र है, इसका विधि सहित अनुष्ठान होता है। और राम 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 ऐसे नाम लेकर केवल पुकार करते हैं। राम नाम की पुकार विधि रहित होती है। इस प्रकार भगवान को संबोधन करने का तात्पर्य यह है कि हम भगवान को पुकारें, जिससे भगवान की दृष्टि हमारी तरफ खिंच जाए। कैसा ही क्यों न जन नींद सो, वो नाम लेते ही सुबोध होता। जैसे सोए हुए किसी व्यक्ति को पुकारें तो वह अपना नाम सुनते ही नींद से जाग जाता है, ऐसे ही राम 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 करने से राम जी हमारी तरफ खिंच जाते हैं। जैसे एक बच्चा माँ माँ पुकारता है तो माताओं का चित्त उस बच्चे की तरफ आकृष्ट होता है। जिनके छोटे बालक हैं उन सब का एक बार तो उस बालक की तरफ चित्त खींचेगा, पर उठकर वही माँ दौड़ेगी जिसको वह बच्चा अपनी माँ मानता है। माँ नाम तो उन सब का ही है जिनके बालक हैं। फिर वे सब क्यों नहीं दौड़ते? सब कैसे दौड़ें? वह बालक तो अपनी माँ को ही पुकारता है। दूसरी माताओं के कितने ही सुंदर गहने हों, सुंदर कपड़े हों, कितना ही अच्छा स्वभाव हो, पर उनको वह अपनी माँ नहीं मानता। वह तो अपनी माँ को ही चाहता है, इसलिए उस बालक की माँ ही उसकी तरफ खींचती है। ऐसे ही राम राम हम आर्त होकर पुकारें, ऐसे ही राम राम हम आर्त होकर पुकारें और भगवान को ही अपना माने तो भगवान हमारी तरफ खिंच जाएंगे। जब लग गज अपनो बल बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम, निर्बल है बलराम पुकार्यो, आयो आधे नाम। जैसे गजराज ने पूरा नाम भी उच्चारण नहीं किया, उसने केवल हे नाथ आधा नाम लेकर पुकारा, उतने में भगवान ने आकर रक्षा कर दी। शास्त्रीय विधियों की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी इस तरह व्याकुल होकर पुकारने की है। इसलिए व्याकुल होकर, दुखी होकर भगवान को अपना मानकर पुकारें और केवल उनका ही भरोसा, उनकी ही आशा, उनका ही विश्वास रखें और सब तरफ से मन हटाकर केवल भगवान का ही नाम लें और उनको ही पुकारें। हे राम 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 आर्त का भाव तेज होता है। इससे भगवान उसकी तरफ खिंच जाते हैं और उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। तभी तो भगवान प्रहलाद के लिए खंबे से प्रकट हो गए। भीतर का जो आर्त भाव होता है, व्याकुल पुकार होती है, वह मुख्य होती है। राम नाम उच्चारण करने की बड़ी भारी महिमा है। उस राम का प्रकरण रामचरितमानस में बड़े विलक्षण ढंग से आया है। रामचरितमानस में बड़े ढंग से आया है। अब एक प्रश्न आता है, क्या नाम जप से भाग्य पलट सकता है? स्वामी राम सुखदास जी महाराज उत्तर देते हैं, हाँ, भगवान नाम के जप से, कीर्तन से प्रारब्ध बदल जाता है, नया प्रारब्ध बन जाता है। जो वस्तु न मिलने वाली हो वह मिल जाती है, जो असंभव है वह संभव हो जाता है। ऐसा संतों का, महापुरुषों का अनुभव है। जिसने कर्मों के फल का विधान किया है, कोई उसको पुकारे, उसका नाम ले, तो नाम लेने वाले का प्रारब्ध बदलने में आश्चर्य ही क्या है। ये जो लोग भीख मांगते फिरते हैं, जिनको पेट भर खाने को भी नहीं मिलता, वे अगर सच्चे हृदय से नाम जप में लग जाएं तो उनके पास रोटियों का, कपड़ों का ढेर लग जाएगा। उनको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। परंतु नाम जप को प्रारब्ध बदलने में, पापों को काटने में नहीं लगाना चाहिए। जैसे अमूल्य रत्न के बदले में कोयला खरीदना
बुद्धिमानी नहीं है, ऐसे ही अमूल्य भगवन नाम तो तुच्छ कामना पूर्ति में, ऐसे ही अमूल्य भगवन नाम को तुच्छ कामना पूर्ति में लगाना बुद्धिमानी नहीं है। नामी से अधिक दयालु भगवान का नाम है। नाम का आश्रय लेते ही नामी प्रकट हो जाते हैं। नाम का अर्थ है नमयति इति नामः, अर्थात नाम उच्चारण करने वाले के निकट नामी को उतार के लाता है। जिस नाम को शंकर जपते हैं, सनकादिक जपते हैं, नारद जी जपते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि जपते हैं, वह नाम हमको मिल गया, यह तो हमारा भाग्य ही खुल गया। ऐसे इस नाम का आदर करो। कल्याण चाहते हो तो निरंतर नाम जप करो और प्रार्थना करो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नाम जप में ऐसी शक्ति है कि जिज्ञासा भी जागृत हो जाएगी और उसकी पूर्ति भी हो जाएगी। पर रात दिन लगातार जप करो। कल्याण चाहते हो तो निरंतर जप करो। उठते बैठते भगवान नाम लेने से संसार के सारे दुख छूट जाते हैं। इस लाभ को कोई ना छोड़े, इससे भगवान के चरण मिलते हैं। नाम से बढ़कर कोई भी साधन नहीं है। तुम जो चाहे करो, पर नाम लेते रहो, इसमें भूल ना हो। यही मेरा सबसे पुकार कर कहना है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के